नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 जी। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। दोस्तों आज हम इस वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट। अगर देखा जाए भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन जहां पर हर एक स्टूडेंट की यहां पर चाहत है इस पर्टिकुलर बैंक के साथ यहां पर जुड़ना, ठीक है। सो इस आरबीआई असिस्टेंट 2023 का जो नोटिफिकेशन आपको जो मिलेगा, उस नोटिफिकेशन के बाद जब आप यहां पर क्या उस पर्टिकुलर प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करेंगे, मेंस एग्जाम को क्रैक करेंगे, एलपीटी क्रैक करेंगे, तब आपका सिलेक्शन यहां पर फाइनल माना जाएगा। लेकिन सर इन पड़ाव तक पहुंचने के लिए, प्री तक पहुंचने के लिए, मेंस तक पहुंचने के लिए आखिरकार आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। सो इस वीडियो के जरिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 बेस्ट रिसोर्सेज टू क्रैक एग्जाम। लेकिन उसका यूज कैसे करना है आइए बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर रिसोर्सेज की, तो समझिएगा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 वो चीजें हैं क्या, पहले इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज हमारी यहां पर यह है कि हमको कुछ ऐसी कुछ ना कुछ हमको यहां पर क्या क्लासेस मिले, कंसेप्चुअल क्लासेस मिले, जो सच में एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर पर्सन से साथ हो, जो ऑलरेडी यहां पर आरबीआई असिस्टेंट में बहुत सारे सिलेक्शन दिला चुके हैं। ऐसी क्लास हम लेकर के चले जिसमें आप सभी को वहां पर वो क्लास अगर हमारी हो गई तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाए, डाउट सेशन भी बताया जाए, 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो मेरे भाई। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे मायने में होता है कि एक ऐसी क्लास जिसमें क्या बताया जा रहे हों, कंसेप्ट्स, क्या बताया जा रहे हों, कंसेप्ट्स, ट्रिक, प्रो ट्रिक, डाउट्स, डिस्कशंस, जहां पर पीडीएफ दिए जा रहा हो। ये मैं मानता हूं कि अगर आपको क्लास में मिल रहा है तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। दूसरा जो मेरा मानना है यहां पर वो ये है मेरे भाई कि आपने क्लास तो पढ़ ली, आपको कंसेप्ट बता दी गई, ट्रिक प्रो ट्रिक बता दी गई, डाउट्स बता दी गए, डिस्कशन हो गया, पीडीएफ भी मिल गया। दोस्तों अब आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। क्या करें? प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो ईमानदारी से हर दिन का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि आज अगर ये टॉपिक हो गया है, आज अगर शुभम सर ने ये टॉपिक करा दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे इस टॉपिक पे आधारित इजी, मॉडरेट, हाई लेवल यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मिलाकर लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। सो ये जो प्रैक्टिस के लिए आपके रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए, लेकिन आप याद रखिएगा कि वैलिड रिसोर्सेज को चुनना हमारी जीत और पक्की करता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो कंटेंट होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए जो भी आपके पास यहां पर क्या बुक हो, या फिर आपके पास यहां पर ई बुक हो, या फिर यहां पर पीडीएफ हो, ठीक है, बहुत जरूरी है। और ये ऐसा कंटेंट होना चाहिए जहां पर आपको लेबल लिखा हो, ठीक है। अब जब आप किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस में जाते हो तो आपको क्या ध्यान रखना होता है। हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं, लेकिन यूज कैसे करना है वो समझिएगा। ऐसे करना है जैसे कि आपको से सपोज कि किसी भी टॉपिक पे पढ़ा दिया गया कुछ भी, ठीक है। आप पहली बात तो ये इंश्योर करिए कि आप केवल प्री बस का मत पढ़िए, प्री टारगेट मत करिए, क्योंकि प्री टारगेट नहीं करना है, प्री प्लस मेंस टारगेट करना है। और जब प्री प्लस मेंस टारगेट करेंगे तो वहां पर क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे ना, वो आपके प्री से मेंस तक के होने चाहिए। सो लेवल वाइज का मतलब यहां पर ये हुआ कि आपने से सपोज कि आज एक नया टॉपिक पढ़ा, तो उसके बेसिक लेवल के, फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन, फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। मान लीजिए आपने यहां पर क्या 20 क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल की प्रैक्टिस कर ली। शुरुआत आपको यहीं से करना, ये नहीं कि आप सीधे गए, क्वेश्चन में कुछ टैगिंग नहीं है, सीधे मॉडरेट पे कूद पड़े। सर ये क्या कह रहे हैं आप, कैसे क्वेश्चन होगा, समझ में नहीं आ रहा, परेशान है। पहले बेसिक फाउंडेशन, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, फिर मॉडरेट लेवल की तरफ, फिर आगे बढ़ेंगे हाई लेवल की तरफ। और लोग यहां पर चूंकि उस क्वेश्चन के ऊपर लेबलिंग नहीं होती है, वो किसी कब हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, कब मॉडरेट में, उनको पता ही नहीं चलता है। और ऐसी जगह से क्वेश्चन को लगाइए जिसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हो, क्योंकि इनिशियल में आप लोग कई जगह फंसेंगे। तो अपना समय ना व्यर्थ करते हुए आप स्टार्टिंग में कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये आप इनिशियल फेज में कर सकते हैं, छूट रहती है। तीसरा जो रिसोर्सेज होता है वो ये होता है कि सर मैंने कंसेप्ट सीखे, प्रो अप्रोचेस सीखी और मैंने अप्लाई भी करी, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन साहब अब आजमाने की बात आ गई है कि आखिरकार मैं कितना यहां पर क्या मजबूत बन चुका हूं। उसके लिए जरूरी होते हैं क्या, आपके लिए टेस्ट, या फिर कहूं मैं मॉक आपके पास होना। मॉक आपका एक ऐसा मॉक होना चाहिए, जब शुरुआत करें उस मॉक में तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से करें। मेरा मानना है आप शुरुआत जब कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर से शुरुआत करिए।
प्रीवियस ईयर पेपर से आपको यह पता चलता है कि यार आखिरकार किस तरीके का पेपर देखा गया है प्रीवियसली। शुरुआत आप यहां से करें, मेरा मानना यह है, ठीक है ना। जब आप ये कर रहे हैं और जब आप ये कर रहे हैं तो अब टेस्ट आपके पास तीन तरह के होने चाहिए। पहला टेस्ट आपका ये होना चाहिए जिसमें आपको यहां पर क्या टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिले, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिले, ताकि आप जो भी टॉपिक खत्म होता जाए, आपने ये किया, आपने प्रैक्टिस करी, अब आपने क्या कर लिया, उसमें अपने आप को टेस्ट कर लिया कि मैं टॉपिक में कितना स्ट्रांग हो चुका हूं या हो चुकी हूं, राइट। फिर उसके बाद यहां पर क्या सेक्शन वाइज, कई बार ऐसा होता है कि मान लो इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो गया लेकिन रीजनिंग का नहीं हुआ, तो फुल लेंथ मॉक नहीं दे पाएंगे ना, आप क्या देंगे वहां पर सेक्शन वाइज, तो क्या करेंगे, रीजनिंग दे लो। फिर यहां पर क्या आपका ये कंप्लीट मॉक, ये चीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये चीज आपकी होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब जब ये आपका हो जाता है, ये कब तक, जब तक आप यहां पर ये कोर्स आपका चल रहा होता है। जैसे खत्म हो गया वैसे अब बारी आती है किसकी, प्रीवियस ईयर पेपर की, फिर आती है फुल लेंथ मॉक की। ये तीन चीजें आपके पास बहुत जरूरी है। आखिरकार ये तीन चीजें कौन सी है, मैं उसी पे विचार करने आपसे बिल्कुल आया हूं। और ये जो मैं दे रहा हूं ना, ऑथेंटिक रिसोर्स है, ऑथेंटिक रिसोर्स है। अगर बात की जाए यहां पर क्या पीडीएफ की या फिर यहां पर बात की जाए यहां पर क्विज की, तो ये याद रखना आपको अड्डा 24/7 के ऐप से मिल जाएगा। अड्डा 24/7 के ऐप से बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। यहां पर अगर बात की जाए क्लास की, तो क्लास में आपको दो रिसोर्सेज है, एक तो आपका हमारा वाईटी सेशन है और दूसरा हमारी यहां पर क्या पेड क्लासेस है, ठीक है। अगर बात की जाए यहां पर किस चीज की, तो यहां पर आपको बता दूं ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि आपका बता दूं कि ये शुरू होने जा रहा है 16 जनवरी से, ये वाला बैच जहां पर प्री प्लस मेंस दोनों, मैंने कहा था ना प्री बस नहीं, प्री प्लस मेंस, ये हमारा पहला रिसोर्सेज है। ये हमारा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बुक जो होनी चाहिए जहां से आप ऑथेंटिक प्रैक्टिस कर सकें, वो हमारा दूसरा रिसोर्सेज है। और ये हमारा तीसरा जो यहां पर क्या आप यहां पर मॉक दे सके, तीसरा रिसोर्सेज है। इन तीन रिसोर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जिम्मेदारी मेरी है, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। और इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने तीनों जो प्रोडक्ट हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा दिए हैं, कॉमेंट सेक्शन में लगा दिए हैं, आप ऐप के थ्रू भी जाकर के इसको इनरोल कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, ठीक है। तो जुड़िए इनके साथ। बाकी हमारे जो पैरेलली वाईटी सेशन है वो हमारा 9 रीजनिंग, 10 यहां पर आपका मैथ और 11 यहां पर इंग्लिश, ये आपका चल ही रहा है मेरे भाई, ये आपका यहां पर चल ही रहा है, ठीक है। और मैं बात करूं यहां पर क्या आपके और मतलब कि सोर्स की, यहां पर क्विज आप ले सकते हो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन से, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है ना। और हमारी कुछ एप्लीकेशन में, हमारी ऐप में कुछ फ्री टेस्ट भी पड़े हुए, वहां से आप दे सकते हो, लेकिन ज्यादा टेस्ट चाहिए तो आप ये वाला टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और ये अगर आप तीनों सुविधाएं एक जगह लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ये महापैक्स, अगर ये वाला भी महापैक आप लेंगे तो आपको यहां पर ये सारी सुविधा मिल जाएंगी। कोड रहेगा Y261। तो आज के लिए फिर इतना ही। बाकी आप सभी लोग बने रहिए, जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ में। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी याद रखिएगा, जीत यहीं से पक्की है। बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल गाइस।